पैड कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ फेंकना है ताकि वातावरण सुरक्षित रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि शहरों में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, क्योंकि शहरों में भी अभी भी इसको शर्म का विषय मानते हैं। हमारी संस्था है भैया अनुभूति श्री फाउंडेशन। हम महिलाओं में माहवारी के संबंध में काम करते हैं और ये शर्म की बात नहीं है, हम महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है। सर, आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो आपके यहाँ बेटी होगी, पत्नी होगी, तो हम ये आपको देना चाहते हैं। और इसका कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि सृष्टि का जन्म इसी से होता है, इसी पे आधारित है हम और आप सभी। तो इस विषय पे शर्म छोड़कर हम खुल के बात करें ताकि हमारे घर की महिलाएं और बालिकाएं सेफ रहें। ये आपके लिए। जय जोहार, मैं मनोज जोशी। भिलाई टाइम्स के सभी श्रोताओं और दर्शकों दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हुआ है सब्सक्राइबर्स, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये 10 मिलियन हो, और 10 मिलियन के लिए अग्रिम बधाई। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करके 10 मिलियन तक पहुंचाएं और भिलाई टाइम्स को ऐसे ही देखते रहें और आशीर्वाद देते रहें। जय जोहार। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है भिलाई टाइम्स में। और आज 28 मई 2024 से आपको बता दूं आज का दिन खास क्यों माना जाता है, क्योंकि आज पूरे देश दुनिया के लोग साथ मिलकर वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे मनाते हैं। और इसके पीछे का कारण आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको विस्तार में मैं बता देता हूं कि ये दिन स्पेशल क्यों है, इस दिन को क्यों मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने पीरियड्स आते हैं और उसको लेकर हाइजीनिक तरीके से लोग, काफ़ी सारे लोग अनअवेयर हैं। चाहे आप गांव की बात करें, चाहे आप शहर की बात करें, लोग अभी भी अपनी सेहत का ख्याल प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हैं। और आज ही का दिन जो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे बनाने का कारण ये है क्योंकि 28 दिनों का पीरियड साइकिल होता है और 5 दिनों के लिए ये रहता है। इसीलिए आज 5वां महीने और 28 तारीख को ये दिन मनाया जाता है। अनुभूति श्री फाउंडेशन द्वारा हर साल ये इनिशिएटिव लिया जाता है लोगों को अवेयर करने का काम, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें हाइजीनिक तरीके से। डिम्पल मैडम हमारे साथ हैं अनुभूति श्री फाउंडेशन से। मैडम, हर साल आप लोगों का ये इनिशिएटिव रहता है, मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे में आप लोगों को अवेयर करते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर किसी को आप जाकर, पुरुष हो, महिलाओं हो, हर किसी को अवेयर करते हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह अगर जानना चाहें तो क्या है? सबसे पहले तो वैश्विक महामारी दिवस की सभी महिलाओं और बच्चियों को शुभकामनाएं। और हम चूँकि विगत 6-7 वर्षों से हमारी संस्था इसी विषय पे काम कर रही है, सैनिटरी पैड निःशुल्क देना, और सिर्फ देना नहीं, इस विषय पे जागरूकता लाना। तो गांव क्षेत्र हो या आदिवासी नक्सली क्षेत्र हो या शहर क्षेत्र हो, सभी जगह हम ये पैड डिस्ट्रीब्यूशन और जागरूकता का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और आज ये विशेष दिन है, 28 मई वैश्विक महामारी दिवस, तो हमारी संस्था इसको एक महोत्सव के रूप में मनाती आती है। ट्रेन रेलवे स्टेशन में आकर ही पैड डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों को अवेयर करना, ये सोच जो है वो किस लिए किया जाता है आप लोग? हमारी संस्था हर साल एक नए थीम पे काम करती है, हर बार एक नए कुछ नया लाती है। तो चूंकि हमारी संस्था का नाम ही अनुभूति है, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों नहीं रेलवे स्टेशन और ट्रेन पे एक नया अनुभव और नई अनुभूति की जाए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न मानसिकता के लोग यहाँ मिलेंगे हम लोगों को। और इस बार इसलिए हम लोगों ने चाहा कि पहल यहाँ की जाए। बिल्कुल, अमूमन लोग कहते हैं कि शहर के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, नए जनरेशन के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन गांव के साथ साथ शहर में भी इस एंगल में अवेयरनेस की कमी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कई मामलों में गांव के लोग हम लोगों से ज़्यादा जागरूक है अभी भी। और अगर हम कहें कि शहर के लोग जागरूक है, तो अगर जागरूक होते तो अभी भी पब्लिक टॉयलेट में या कहीं भी हम लोगों को पैड खुले में फेंके नहीं दिखते। तो इसके लिए हम लोगों को अभी भी जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो इससे संक्रमण है ये औरों को ना पहुंच पाए, तो इस संक्रमित होने से लोगों को बचाया जा सके। पैड कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कहाँ फेंकना है ताकि वातावरण सुरक्षित रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि शहरों में भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, क्योंकि शहरों में भी अभी भी इसको शर्म का विषय मानते हैं। तो इस विषय पे बात करने से काफ़ी झिझकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस विषय पे झिझक खत्म हो, क्योंकि महामारी जो है उसी आधार पे आपका और मेरा सभी का जन्म का आधार है। ये
हम महिलाएं जो है सृष्टि को कोख में पनाह देती हैं, हमारे जन्म का आधार ही यही है, इसलिए क्यों हम इसको शर्म का विषय माने। अगर हम खुल के इस विषय पर बात करते हैं तो ही हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रह पाएंगे। जो महिलाएं, जो दर्शक आपको देख पा रही हैं, उनको अवेयर करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? अगर आप पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती है, क्या अनहाइजीनिक तरीके से आपकी सेहत पे दिक्कत आ सकती है? उन महिलाओं को, क्या उन पुरुष को जिनके यहाँ महिलाएं हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें सभी महिलाएं और पुरुष अगर बराबर की भागीदारी निभाएं तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता और स्वास्थ्य हमारे लिए हम बहुत ज़्यादा उससे उबर पाएंगे। हमारी घर की महिलाएं स्वस्थ रह पाएंगी, सुरक्षित रह पाएंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महामारी से अगर हम जागरूक नहीं हैं अच्छी तरह तो बहुत सारी समस्याएं, गंभीर बीमारियां जो अभी भी बहुत कम उम्र की बच्चियां भी फेस कर रही हैं, क्योंकि घर पे ये इतना शर्म का और छुआछूत का विषय माना जाता है कि इस पे लोग खुल के बात ही नहीं करते हैं, तो बच्चियां भी अपने माँ बाप को बता ही नहीं पाती है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। या फिर बड़ा परिवार है तो एक महिला भी अपनी तकलीफ को नहीं बता पाती, ज़्यादा रक्तस्राव होना, ज़्यादा पीड़ा होना, इन सभी चीज़ों को वो बर्दाश्त करते जाती है। तो हमारा कहना है कि अपने घर को अपने बच्चों से, खासकर पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों से इस बात पे इतना खुल के बात करें ताकि बच्चियों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स को बता पाए और सही समय पे उनका इलाज हो पाए और सही समय पे उपचार हो के वो ठीक हो पाए। तो शर्म छोड़नी पड़ेगी। इसके कारण यूट्रस कम उम्र में निकलना और कम उम्र में ही बहुत सारी प्रॉब्लम, ब्लड ज़्यादा जाके एनीमिक हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इसकी जानकारी रखते हैं, सही समय पे हम चिकित्सक से मिलते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ लाभ पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल मैडम। अनुभूति श्री फाउंडेशन से हमारे साथ ही विजय लक्ष्मी मैडम हमारे साथ में है। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को पैड दे दिया है, कितने लोगों को अवेयर कर लिया है और कितने लोगों को समझा दिया है कि अपने शरीर का हाइजीनिक करना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं वैश्विक महामारी दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। अभी तक हम लोग 7.5 लाख पैड बांट चुके हैं और हम लोग 2016 से जी 2016 से, और हम कोरोना काल में भी जाके जगह जगह जाके और अवेयरनेस हमने दिया है लोगों में, बहुत सारे हमने अपना संस्था की तरफ से किया है। और अभी हम जिला अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर का वो था, वहाँ पे जाके हमने अपनी भागीदारी दिखाई थी वहाँ पे। आज रेलवे स्टेशन में कितने लोगों से मुलाकात हो गई, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया? कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को हमने सवेरे से लगे हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं रायपुर, इसी ट्रेन से जाएंगे लोकल से, वहाँ भी अवेयरनेस करके फिर वहाँ से यात्रियों को समझाते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अनुभूति श्री फाउंडेशन द्वारा यह इनिशिएटिव है 28 मई 2024 को, और लगातार ये जो है मेंस्ट्रुएशनल हाइजीनिक डे और वैश्विक महामारी दिवस के दिन अवेयर करते आ रहे हैं कि आपको अपने शरीर का कैसे हाइजीनिक तरीके से ख्याल रखना है। और आपको बता दूं कि आज भी कितने सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जहां लोगों को अवेयर नहीं है अपनी सेहत को लेकर, कैसे ख्याल रखना है, पैड का सही उपयोग कैसे करना है। इसको लेकर आप इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रेलवे स्टेशन में लोगों को अवेयर करने के इस अनोखे तरीकों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी संस्था है भैया अनुभूति श्री फाउंडेशन। हम महिलाओं में माहवारी के संबंध में काम करते हैं और ये शर्म की बात नहीं है, हम महिलाओं के लिए ये बहुत गर्व की बात है। तो हम लोग आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माँ से वो करें। विश्व महामारी दिवस है आज, वैश्विक महामारी दिवस, तो हम लोग ये आज सैनिटरी पैड निःशुल्क बांट रहे हैं। ये हमने महिलाओं को बांटा है और आप पुरुषों को भी अवेयरनेस करने के लिए ये हम बांट रहे हैं। घर में जाके सबके घर में बेटी, पत्नी, माँ है, ये सबकी ज़रूरत की चीज़ है और ये शर्म की नहीं, सम्मान की बात है। हम ये समझते हैं कि हमारा और आपका जन्म का आधार यही है, इसलिए इसको मान सम्मान से स्वीकार किया जाए और इस पे खुल के बात की जाए तो हमारे घर की महिलाएं और बच्चियां स्वस्थ और सुरक्षित रहें। है सर, अभी भी बच्चियां अपने बाप से, कई गाँव की पत्नियां अपने पति से ये शेयर करने में आज भी झिझकती हैं। हम इस पे 8 साल से काम कर रहे हैं। और खासकर जी सर, अगर अवेयरनेस नहीं होती ना तो किसी भी पब्लिक टॉयलेट पे आपको पैड फेंके हुए नहीं मिलते। लोग को इसकी जानकारी है
तो हम अनुभूति श्री संस्था ये निःशुल्क आप लोग को बांट रहे हैं और इसके बारे में हम लोग जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, है ना। ये शर्म की बात नहीं है। महामारी को कभी भी शर्म में नहीं लेना। ये हम महिलाओं के लिए मान और सम्मान की बातें हैं, है ना। कभी भी ये कहीं मिलता है, अभी हमने देखा यहाँ स्टेशन में बातें, तो कई पढ़ी लिखी महिलाएं यूं करके जेब में डाली, तो ये शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। तो गर्व से कहो हम महिला हैं, है ना। लीजिए आप लोग को भी इसकी जानकारी है ना। आज विश्व 28 तारीख को 28 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर 28 दिन में, हर महीने के 28 दिन में ये चक्र चलता है। 28 दिन में आता है और 5 दिन तक चलता है, इसलिए 28/5 को हम विश्व महामारी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना है और हमें लगता है आप लोग जागरूक हो चुके हैं, है ना। अब सर आज वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो आपके यहाँ बेटी होगी, पत्नी होगी, तो हम ये आपको देना चाहते हैं। और इसका कारण ये है कि हम ये मानते हैं कि सृष्टि का जन्म इसी से होता है, इसी पे आधारित है हम और आप सभी। तो इस विषय पे शर्म छोड़कर हम खुल के बात करें ताकि हमारे घर की महिलाएं और बालिकाएं सेफ रहें। ये आपके लिए सर आपके लिए भी, अपने घर की महिलाएं, लेडीज लोग को देने का है। तो अब आप अपने घर की महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। और हमारा जन्म का आधार यही है, तो इसलिए ना आपको शर्म करनी है ना हमको करनी है ना। जी जी, धन्यवाद। सर ये आज वैश्विक महामारी दिवस है, तो हम आपके घर की पत्नी या बच्ची के लिए आपको ये देना चाहते हैं। कोई नहीं है? हाँ हाँ, आपके घर में महिलाएं होंगी तो ये सिर्फ आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप भी शिक्षित हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा और आपका जन्म का आधार यही है। तो हम और आप अगर इसमें शर्म करेंगे तो हमारी महिलाएं कभी भी स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो इसलिए मान और सम्मान का विषय मानते हुए मैं इसको आपको दे रही हूँ। ये हमारी फाउंडेशन है।